यीशु हर दिन आपके लिए चमत्कार करता है। आज की कहानी है कना के नगर में विवाह था, जिसे आप यूहन्ना 2:1-11 में देख सकते हो। यहाँ मरियम यीशु और उनके चेलों को भी न्योता था। वहां दाखरस खत्म हो जाता है और उस परिवार के लिए लज्जा की बात थी। यह बात मरियम को पता चलती है और वह यीशु को कहती है कुछ करने को। यीशु ने इसके पहले कोई चमत्कार नहीं किया था, पर फिर भी मरियम को यकीन था कि यीशु कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यीशु उनसे कहता है कि मेरा समय नहीं आया है कि सार्वजनिक तौर पर मैं अपने आप को चमत्कार करके प्रख्यात कर दूं। अगर शास्त्र को देखें तो यह यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद तीसरा दिन था और उनके चेले जो अब तक बने थे वह उनकी बातों से प्रभावित हुए थे। मरियम उस घर के नौकर को कहती है कि जैसा यीशु मसीह कहे वैसा ही करना। यीशु वहां पत्थर के बनाए हुए 6 मटके देखता है जिसमें 3 से 4 मन पानी यानी 75 से 100 लीटर पानी आ सकता था। यीशु नौकर को कहता है कि उन मटकों को पूरी तरह पानी से भर दो, और जब नौकरों ने भर दिया तब यीशु ने एक नौकर से कहा उस मटके में से एक प्याला भोजन के प्रधान को दो चखने के लिए। जब उस प्रधान ने चखा तो वह उत्तम श्रेणी का दाखरस बन गया था। और प्रधान दूल्हे को कहता है लोग शुरुआत में उत्तम श्रेणी का दाखरस देते हैं और जब सब ने वह चख लिया तो सामान्य दाखरस देते हैं, पर तुमने अच्छा सबसे अंत तक बचा कर रखा। वहां खड़ा नौकर ही जानता था कि वह तो पानी ले आया था, पर अब वह उत्तम दाखरस में बन चुका था। यह बात को रहस्य रखा गया क्योंकि परिवार का अपमान ना हो। कुछ खास बातें हमारे लिए। यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। हम यहाँ 6 सामान्य मटके देखते हैं जो आज हमारे लिए हफ्ते के 6 दिन है। आज परमेश्वर कहेगा उन 6 दिनों को प्रार्थना से भर दो और परमेश्वर का शब्द की गूंज से उमड़ता रहे। आपका हर दिन परमेश्वर का चमत्कार का हो और हम जीवन के हर क्षण में परमेश्वर द्वारा आशीष पाए, ताकि हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। दूसरा, आज्ञा मानना। मरियम ने नौकरों से कहा कि जैसा यीशु कहे वैसा करना, क्योंकि अगर शिष्य से कहती तो शायद तर्क और सवाल जवाब में अपना समय बर्बाद कर देते। हमें जरूरी है कि पहले आज्ञा मानना, ना कि देरी से आज्ञा मानना, क्योंकि देरी से आज्ञा मानना ना मानने के बराबर है। इससे आज्ञा देने वाले का अपमान हम करते हैं। तीसरा, विश्वास से आपको मिलेगा। नौकर जो प्याला ले जा रहा था उसे पता था कि उसमें पानी है, और अगर वह उसे बीच रास्ते में ही पीता तो शायद उसे पानी का स्वाद आता, पर भोज के प्रधान को मालूम था कि उसे पानी चखने के लिए नहीं पर दाखरस चखने के लिए प्याला दिया है। इसलिए यीशु कहता है हमें हमारे विश्वास के अनुसार दिया जाता है। उसी प्रकार आप विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11 में देख सकते हो। चौथा, शादी परमेश्वर की ओर से है। जिस विवाह में यीशु मसीह नहीं होता तो वह क्लेश का कारण बनता है, और काना के इस विवाह में परमेश्वर जो जोड़ी बनाता है वह स्वयं था। और जरूरी है कि हम अपने विवाह में यीशु को आने दें, तो परमेश्वर आपके विवाह को फीका या बेरंग नहीं होने देगा, पर उसे हमेशा ताजा रखेगा कि आप एक दूसरे से उब ना जाओ। पर यीशु मसीह आपके
आपको एक दूसरे के करीब रखेगा। आशा करता हूं कि आपको इस कहानी ने जागरूक किया होगा। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि हर दिन आप परमेश्वर के करीब जाओ, चाहे जीवन की कोई भी अवस्था हो, और परमेश्वर से प्रार्थना में भरपूर हो, और हर दिन परमेश्वर के चमत्कार के चिन्ह आपको दिखाई दे जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ चलोगे, और आपको कभी वह गिरने नहीं देगा। आमीन।